अरे सुनो ना, अब मैं तुम्हें गीता का 15वां श्लोक सुनाता हूँ। भगवद गीता श्लोक 15। पांचजन्यन ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा। इस श्लोक में लिखा है, अर्जुन और भीम के साथ मैंने ऋषिकेशा ने भी अपना शंख बजाया। मेरा शंख का नाम था पंचजन्य। अर्जुन धनंजय ने अपना शंख बजाया जिसका नाम था देवदत्त। और भीम वृकोदरा ने अपना महाशंख बजाया जिसका नाम था पौंद्रा। ये तीन शंख न केवल ध्वनि थी बल्कि पर्सनालिटी और पावर के प्रतीक भी थे। शंख की घून सोल्जर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल सिग्नल थी। मेरा शंख पंचजन्य सोल्जर्स को याद दिलाता था कि ये युद्ध धर्म के लिए है। अर्जुन का देवदत्त उन्हें डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और फोकस की याद दिलाता था। और भीम का पौंद्रा उनमें रॉ पावर और निर्भयता जगाता था। इस ध्वनि से पूरा मैदान उत्साह और एकता से भर गया। इस शंख की ध्वनि से 5 साइकोलॉजिकल इंसाइट डेवलप हो रहे हैं। इंसाइट 1, साउंड सिंबलिज्म ब्रेन इम्पैक्ट। रिसर्च बताती है कि लाउड कॉन्च साउंड वेव्स अमिगडला फियर सेंटर पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। ये साउंड एक साइकोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह काम करता है। सोल्जर्स का स्ट्रेस कम करता है और फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है। दिमाग के फियर सेंटर को शांत करता है, नेगेटिव थॉट्स को कम करता है और एक ट्रांस जैसी क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन लाता है। ये शंख बजना सोल्जर्स के लिए एक नेचुरल माइंड ट्रेनिंग टेक्निक थी, जैसे एक बेल जो उन्हें याद दिलाए कि अब डरना नहीं, बस अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है। इंसाइट 2, लीडरशिप साइकोलॉजी। कृष्ण का पंचजन्य बजाना एक स्पिरिचुअल लीडरशिप का सिंबल था। ये आवाज सोल्जर्स के लिए एक डिवाइन सिग्नल थी। तुम्हारी लड़ाई सही और धर्म के लिए है। अर्जुन का देवदत्त बजाना एक वॉरियर्स ड्यूटी का रिमाइंडर था, डिसिप्लिन और फोकस जगाता है। भीम का पौंद्रा बजाना एक रॉ पावर एग्रेशन बूस्टर था, जिसे आर्मी में शॉक एंड ऑव इफेक्ट होता है। इंसाइट 3, ग्रुप डायनामिक्स मोटिवेशन। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिंक्रोनी इफेक्ट। जब लीडर और वॉरियर एक साथ शंख बजाते हैं तो सोल्जर्स के दिमाग में एक कलेक्टिव रिदम सेट होती है। स्टडीज शो कि जब ग्रुप एक साथ लाउड साउंड क्रिएट करता है, उनके अंदर बॉन्डिंग हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन रिलीज होते हैं। इससे फियर कम होता है और एकजुट एनर्जी बढ़ जाती है। इंसाइट 4, वॉरियर आर्केटाइप जंजन साइकोलॉजी। कार्ल जंग कहते थे कि हर इंसान के अंदर कुछ यूनिवर्सल आर्केटाइप्स होते हैं, जैसे हीरो, गाइड, प्रोटेक्टर, जो अलग अलग सिचुएशंस में एक्टिवेट होते हैं। महाभारत का वॉर सीन एक्चुअली एक इनर वॉर का सिंबल भी है, हमारी मन के अंदर चल रही लड़ाई। कृष्ण पंचजन्य शंख आर्केटाइप डिवाइन गाइड वाइज माइंड। कृष्ण की शंख की आवाज एक इनर विजडम का सिग्नल है। जब हम कंफ्यूज होते हैं और माइंड स्कैटर्ड होता है तो वाइज माइंड क्लैरिटी देता है। ये शंख कॉन्शियसनेस को अवेकन करता है। अर्जुन देवदत्त शंख आर्केटाइप डिसिप्लिन्ड हीरो। अर्जुन की शंख एक फोकस और करेज का प्रतीक है। जब एक इंसान अपनी डिसिप्लिन और डेडिकेशन से फियर को पोंकर करता है, तब वो हीरो एनर्जी एक्टिवेट करता है। ये शंख सोल्जर्स के अंदर कॉन्फिडेंस और पर्पस जगाता है। भीम पौंद्रा शंख आर्केटाइप रॉ पावर प्रोटेक्टर। भीम की शंख सबसे लाउड और डीप थी, जो शेयर स्ट्रेंथ और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट का सिंबल है। कभी कभी हमें अपने इनर बैटल्स में रॉ एनर्जी और एग्रेशन को चैनलाइज करना पड़ता है, पर प्रोटेक्टर के रूप में, ना कि डिस्ट्रॉयर के रूप में। ये शंख इंस्टिंक्टिव एनर्जी को मोटिवेट करता है। कंबाइंड मीनिंग। तीनों शंख एक होलिस्टिक वॉरियर माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। विजडम कृष्ण, राइट डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट। करेज अर्जुन, फेसिंग फियर्स विद डिसिप्लिन एंड फोकस। स्ट्रेंथ भीम, रॉ एनर्जी प्लस प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट फॉर धर्म। अगर हम अपने इनर लाइफ बैटल्स में सिर्फ स्ट्रेंथ यूज करें बिना विजडम के, तो डिस्ट्रक्शन होगा। अगर सिर्फ विजडम हो बिना करेज के, तो एक्शन ही नहीं होगा। अगर सिर्फ करेज हो बिना स्ट्रेंथ के, तो डिफेंस कमजोर होगा। बैलेंस ऑफ दीज 3 आर्केटाइप्स, एक संपूर्ण वॉरियर माइंडसेट। मतलब कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंख बजाना एक साइकोलॉजिकल सिग्नल था कि अब उनकी सेना के अंदर क्लैरिटी, माइंड, करेज, हार्ट और स्ट्रेंथ, बॉडी, तीनों एक साथ एक्टिवेट हो गए हैं।
इनसाइट 5 मॉडर्न साइंस पैरेलल। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी प्रीगेम लाउड चांस या क्लैप्स प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस और एग्रेशन बढ़ाते हैं। शंख की ध्वनि भी वही काम करती थी। सोल्जर्स को लगता था कि उनके पास सुपरह्यूमन एनर्जी आ गई है। श्लोक 15 एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है। साउंड एज मोटिवेशन, लीडरशिप एज इंस्पिरेशन और यूनिटी एज स्ट्रेंथ। कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंख एक तरह से मंत्र जैसे साउंड थेरेपी थी, जो आर्मी के दिमाग को रीसेट करके उन्हें फियर से फेथ की तरफ ले गए। लाइफ लेसन फॉर अस। ये श्लोक हमें एक गहरा संदेश देता है। जिंदगी के हर युद्ध से पहले तुम्हें भी अपना शंख बजाना होगा। तुम्हारा शंख ऑफ विजडम जो तुम्हें सही और गलत का ज्ञान देता है। तुम्हारा शंख ऑफ करेज जो तुम्हें हर चैलेंज का सामना करने की हिम्मत देता है। और तुम्हारा शंख ऑफ यूनिटी जो तुम्हें अपने परिवार, टीम और साथियों को एकजुट करता है। जब तुम अपने अंदर के ये शंख बजाते हो तो डर खुद पीछे हट जाता है और जीत तुम्हारी हो जाती है। याद रखो, जिंदगी के हर युद्ध में तुम्हें भी अपना शंख बजाना होगा, विजडम, करेज और स्ट्रेंथ के साथ। बस इतना याद रखना, जिंदगी का असली शंख अंदर से बजता है, विश्वास और एकता के साथ। अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।